We are here today to start the third lecture for ionic equilibrium. तो हमने इससे पहले जो है हमने लॉग का टर्म देखा, उसके बाद जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो है पीएच निकालना और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेसिस की पीएच निकालना जो है ये हमने लास्ट क्लास में देखा. टुडे वी हैव टू स्टार्ट के व्हेन टू एसिड्स जो है उनको अगर मिक्स कर दिया जाए या एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल सोल्यूशन की पीएच क्या होगी. नाउ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है इसका कि द क्वेश्चन इज द हेडिंग विल बी pH of resulting solutions. तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया एंड दैट इज फॉर वी आर टुडे डूइंग फॉर strong acids and strong bases. ठीक है जी. तो इसमें जो है किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे कुछ मोलर कैलकुलेशंस हैं. जो हमने कहा था ना बायोकेमिस्ट्री जब होती थी तो बायोकेमिस्ट्री में भी है कुछ उसका पार्ट. तो यहाँ पे कैलकुलेशन का जो पार्ट आता है उसमें जो है मैथ्स के स्टूडेंट्स जो है वो जरा अच्छा परफॉर्म करते हैं. द कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल, कोई इतने बड़ा मसला नहीं है इसमें. तो इसमें जो है किस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं हमारे पास, जिसमें जो है if 0.01 molar HCl, if 100 centimeter cube, 50 centimeter cube of 0.01 molar HCl is added to 100 centimeter cube of 0.01 molar sodium hydroxide solution. Find the pH of resulting solution. Now this question is कि अगर आपके पास जो है HCl था, उसकी आपके पास जो है इसने परसेंटेज बताई है, बेस की भी आपको परसेंटेज बताई है. जब इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे हम तो एसिड जो है इतना नहीं रहेगा जितने इसके मोल्स हैं अपनी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इतनी रहेगी, बल्कि आफ्टर रिएक्शन कुछ बच जाएगा. जो चीज बच जाएगी उसी कॉन्सेंट्रेशन होगी और उसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे. तो जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट वो ये देना था कि अगर हमें ये वाली बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी तो फिर काफी काम आसान हो जाएगा. लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर जो है मैंने बेस रखी हुई है 100 सेंटीमीटर क्यूब. अगर बेस थी मेरे पास तो बेस में लेट्स से मेरे पास जो है यहाँ पर 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयंस हैं. ठीक जी. और इफ आई एम एडिंग हियर एक कंटेनर दिया हमने और इस कंटेनर से जो है वी आर पोरिंग हियर दिस सॉल्यूशन. और इसमें जो है लेट्स से हाइड्रोजन आयंस जो हैं उसकी कुछ अमाउंट है. तो लेट्स से हाइड्रोजन आयंस दो थे इसमें सॉल्यूशन में. जब इसको पोर कर देंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में होगा क्या. रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमारे पास ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है हमारा. इसमें पहली बात देखें कि वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा. ठीक है. अब इसमें बेस के अलावा जो है एसिड का वॉल्यूम भी ऐड हो गया. द सेकंड थिंग इज कि आपके पास यहाँ पर OH थे कितने हाइड्रोक्साइड आयन से 4. तो मैं पहले हाइड्रोक्साइड 4 बना देता हूँ. ये 2 हो गए और ये 3 हो गए और ये 4. एंड यू हैव एडेड हियर 2 हाइड्रोजन आयंस. तो कीप इन माइंड कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये जो है दोनों मिलके वाटर बना देंगे. सिमिलरली ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे. तो आपके पास जो है अब जो रिमेनिंग
आपके पास जो बच जाएंगे दैट इज, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके पास वाटर बन जाएगा, H2O एंड H2O। यू नो कि H2O इज अ न्यूट्रल थिंग, तो ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, बल्कि जो है ये जो है न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन। और इसके बाद जो कंटेनर जो है आपके पास जो बच जाएगा उसमें जो है आपके पास हम एक दफा दोबारा बना लेते हैं, एंड नाउ यू विल हैव, so you will have here only two hydroxide ions remained, but keep in mind कि ये तो पहली बात तो कि मोल्स के चेंज हो गए, सेकंड थिंग इज वॉल्यूम इज आल्सो चेंज्ड। तो अब आपको जो है इसकी बेस के ऊपर जो है देखना है कि अब आपको ये तो पता है कि इसकी पीएच जो है विल बी ग्रेटर देन 7, बेसिक पीएच होगी। सिमिलरली अगर हम एसिड ज्यादा ऐड कर दें तो उस वक्त जो है फिर इसमें OH सारे कंज्यूम हो जाते, रिएक्ट कर चुके होते, एंड वी हैड एट पर्टिकुलर दैट टाइम जो है हमारे पास उस वक्त होता हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसके मोल्स बच जाते, उसकी बेस के ऊपर काम करना होता है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले जो है हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, फाइंड मोल्स ऑफ H आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस, दोनों के पहले मोल्स निकालेंगे। किस चीज से? आप इस फार्मूला को यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स। जो फॉर्मेट इज subtract moles of H ion या OH ion from greater moles, जिसके भी मोल्स ज्यादा होंगे उसमें से हम सेपरेट करेंगे। The third thing is use C is equals to N upon V to find concentration of remaining moles। जो आपके पास मोल्स बच गए हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। एंड द लास्ट थिंग इज फाइंड pH फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ से अब जो है उठाते हैं और इसको नेक्स्ट पेज पे हम पेस्ट करेंगे। ना तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। वी विल राइट इक्वेशन एंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl is equals to sodium chloride and water। मोल्स निकालते हैं इसके। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हो जाएंगे आपके पास 100 इंटू 0.01 upon 1000, which formula I have used, C into V, concentration into volume वाला formula। Similarly in this case 50 into 0.01 divided by 1000। इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके मोल्स आ गए 0.001, जबकि इसके मोल्स आ जाएंगे हमारे पास तो 0.0005 मोल्स आ गए इसके। ठीक जी। अब इसमें आपको चेक करना है कि ज्यादा कौन से हैं। इक्वेशन से इसके 1 रिक्वायर्ड 1, एक के लिए एक चाहिए, उस बेस के ऊपर दीज आर ग्रेटर एंड दीज आर लेस। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया इसको कि इसमें से ग्रेटर कौन से वाले हैं, तो दे आर मोर while these are less। ठीक है, तो मोर में से लेस को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके पास आ गए थे, क्या चीज निकाली थी आपने, मोल्स, और यहाँ पे आएंगे हमारे पास रिमेनिंग मोल्स। उसके लिए आपको ग्रेटर वैल्यू से
लेस वाली वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है एंड योर आंसर इज 0.005 moles of sodium hydroxide left. Now, the next step is concentration you need to find. Concentration find करने के लिए moles upon volume होता है आपके पास. Moles you have deduced and the moles are 0.0005 and now the volume is an issue. वॉल्यूम 100 उसका पहले था, 50 आपने ऐड किया तो आपके पास टोटल वॉल्यूम हो गया उसका 150 सेंटीमीटर क्यूब. बट दिस वॉल्यूम शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब, तो आपको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो इसके बेस के ऊपर जो है इसका कोई आंसर आएगा. एंड मैं यहाँ पे हल्का सा पॉज कर रहा हूँ और जो है मैं इसका कैलकुलेटर से इसका जो है आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको यहीं से रिज्यूम कर देंगे. ओके यस बेटा, solution of this इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ रही है दैट इज this one is the answer. And now this is the concentration of sodium hydroxide concentration. ये bracket means concentration होता है and is equals to hydroxide ion concentration and that is 0.0033 and 3 molar. Now the next step is we have to convert this concentration into pH. So this is the base, so then we need to use Kw is equals to H ions concentration and hydroxides ion concentration. The value of this is 1.010 to the power minus 14. H ion concentration we are leaving here and this will become 0.00333. इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 1.010 to the power minus 14 divided by 0.0033 and 3 is equals to H ions concentration. Then applying law to this one, इसके बाद हम इसके साथ लगा देंगे यहाँ पर by applying minus log here and minus log here, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 11.53 is equals to pH. तो इस तरीके से we can solve this type of question, right? Another example, एक और example कर लेते हैं इसकी बेस के ऊपर जो है, ये पापा थोड़ा क्लियर हो जाए. Now the second question is to 50 centimeter cube of 0.2 molar H2SO4 20 centimeter cube of 0.1 molar sodium hydroxide added. Now find pH of resulting solution. देखिए अब यहाँ पर आ गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड यू नो कि इसमें जो है 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, तो इसलिए जो है मैंने आपसे कहा था इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करें, आप जो है मोल निकाल लें हाइड्रोजन आयन के एंड हाइड्रोक्साइड आयन के, तो फिर मसला खत्म हो जाएगा पीएच का, डायरेक्ट जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा कि H आयंस के मोल्स, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो इसको हम कैसे निकाल, इसको निकालने के लिए जो है हमने यहाँ पे लिखा कि H2SO4 is equals to 2 hydrogen ion.
If it is 1, then it is 2. Similarly, its concentration is given and the volume is also given. तो आपके पास यहाँ पर अगर इसके हम CV करके इसके मोल्स निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 is a volume and concentration is 0.2 and divide by 1000 करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे इसके एंड ये हो जाएगा 50 into 2 का मतलब हो गया 10 upon 1000 I guess yes ये आपके पास आ गया 0.001 तो और एक 3 0.01 ये आ गया आपके पास मोल्स इसके तो आप जो है इसकी बेस के ऊपर आप उसके मोल्स भी निकाल सकते हैं इसके कितने मोल्स होंगे तो इफ यू क्रॉस देन इसके मोल्स डबल होंगे एंड द आंसर इज moles of H ions H concentration दे दिया H ions is equals to 0.02 moles तो एक तो चीज ये हो गई सेकेंड पार्ट moles of hydroxide ions that is quite simple उसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हमने जो है जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसमें रेशियो 1:1 का है आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एक हो तो हाइड्रोक्साइड भी एक होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम जो है दैट वाज 20 into 0.1 तो मैं लिखा कि 20 is a volume and 0.1 concentration upon 1000 the answer is 0.0 this is 2 to 0.002 I guess yes तो ये आपके पास मोल्स आ गए हाइड्रोक्साइड आयन ना आपने दोनों के मोल्स निकाली तो सेकंड स्टेप हमारे पास बन जाएगा कि हाउ वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग मोल्स हमने यहाँ पे लिखा कि 1H आयन रिएक्ट विद 1 हाइड्रोक्साइड आयन इसके मोल्स जो थे दैट इज 0.02 जबकि इसके मोल्स हैं आपके पास 0.002 इनके मिलने से वाटर बनता है तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट जो है दिस इज एक्सेस एंड दिस इज लेस तो आपके पास रिमेनिंग निकालने के लिए आपने कहा 0.02 minus 0.002 the answer is 8 and 1 and 0 so 0.018 moles of hydrogen ion ठीक ठीक इसमें बस क्या था थोड़ा सा एक मसला आ रहा था सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स जो हैं उसके डबल होते हैं तो उसकी बेस के ऊपर हमने फिर उसके मोल्स निकाले इसके मोल्स सिंपलीफाई थे आराम से एंड देन वी हैव कंपेयर्ड कि इसके कितने मोल्स के लिए कितने मोल्स चाहिए और उसके बाद माइनस करने के बाद आपके पास H आयन के मोल्स आ गए द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द concentration का जो फार्मूला है दैट इज C is equals to N upon V the concentration we have reduced 0.018 हमने लिखा कि 0.018 एंड द वॉल्यूम आपके पास क्या क्या थे वॉल्यूम शुरू में था 50 और उसमें 20 आपने ऐड कर दिया तो 50 ऑलरेडी था 20 ऐड कर दिया सेंटीमीटर क्यूब था 1000 डिवाइड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी इसकी एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन इज ऑफ H आयंस तो H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास यहाँ से आ जाएगी लास्ट स्टेप में आपने इसके साथ माइनस लॉग अप्लाई करना है माइनस लॉग और आपने इस तरह भी माइनस लॉग लगा देना
एंड कैलकुलेटर रेशियो, जिसकी वजह से जो है मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आपने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, दिस विल बिकम एक्चुअली पीएच, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है हम इनके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन इज क्वेश्चन हाउ मच find the pH of a resulting solution if 50 centimeter cube of 0.01 molar HCl, 50 cube of 0.01 molar H2SO4. Now both two acids are mixed. दो एसिड उसने जो है मिक्स कर दिए हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट। तो अगेन यहाँ पर एडिशिफाइड फॉर्म में मैं आपको इसकी एग्जांपल फ्लो चार्ट डायग्राम में किसी बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। लेट्स से हमारे पास जो है एक कंटेनर था, इसमें जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था, और जो है इसमें जो है हमारे पास कुछ ये फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास ऑलरेडी थे। इसके बाद जो है वी added another solution which also contain तो इसमें भी जो है हमारे पास H आयंस ही थे। लेट्स से इसमें हमारे पास H आयंस जो हैं वो इतने थे। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है हमारे पास उसमें जो है आयंस कितने हो जाएंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ये सारे आयंस जो हैं ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट रिएक्ट। ये आप इसमें रिएक्शन नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज है कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम जो है इसका, अब जितना भी आपने ऐड किया है इसमें, उस लिहाज से इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम वो नहीं रहेगा। 3 ये थे आपके पास ऑलरेडी जो थे इसमें, 3 हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ओरिजिनल सॉल्यूशन, एंड देन नेक्स्ट आर एडेड। तो 1 2 3 4 एंड 5 ना, मोल्स जो है एड अप हो गए इसमें, और एड अप हो गए एंड द वॉल्यूम, उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे इसमें भी। तो इसमें जो है अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें दे दिया उसने, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा कि मोल्स ऑफ HCl प्लस मोल्स ऑफ H2SO4, तो हम दोनों के मोल्स निकाल के ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास मोल्स निकालने के लिए जो है हमने यहाँ पे लिखा HCl के लिए 50 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 1000, जबकि यहाँ पे लिखेंगे हम 50 इंटू 0.02। ये 2 जो लिखा है मैंने, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्यों लिखा है मैंने। उसकी वजह ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो मामला है, मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो चीज़ थी इसको ज़रा गौर से देखें कि ये बात हमें पता है कि H2SO4 अगर 1 होगा तो उससे H आयंस बनेंगे 2, तो इसका रेशियो जो है 2 होता है। इसी बेस के ऊपर हमने इसको डायरेक्ट जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 कर दी। तो वॉल्यूम तो वही है, लेकिन एंड डिवाइड बाय इसको भी 1000 करना था। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 से मल्टीप्लाई करके 0.5 आई गेस, 2 के बाद डेसिमल, ठीक है, एंड अपॉन 1000। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100.1 आई गेस। तो इसमें फिर एक दफा जरा हल्का सा पॉज करके चेक कर लूँ जरा मैं।
यस तो इन दोनों के आंसर जो है हमारे पास ये आ गए हैं। इसके बाद जो है इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 10 टू द पावर -4 इसका आंसर आ जाएगा एंड 1 10 टू द पावर -3 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करने पे हमारे पास जो है ये बन जाएगा 0.001 एंड 0.0005 0.0015 तो 1.5 10 टू द पावर -3 ये आ गया आपके पास मोल्स। एंड नेक्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो कंसंट्रेशन के लिए ये हमने निकाला था इसका आंसर 1.5, तो 1.5 10 टू द पावर -3 मोल्स एंड द वॉल्यूम जो है पहले हमारे पास 50 एक का वॉल्यूम था, 50 दूसरे का था, उसको 1000 से डिवाइड भी करना। ठीक है जी, तो ये तो कट जाएगा इसके साथ एंड इसका आंसर बच जाएगा हमारे पास 1.5 अपॉन 100 मीन 0.015 मोलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl सॉरी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 0.015 ये आ गया। देन जो है वी विल राइट अगेन 0.015 and only we need to apply minus log here and minus log here become pH and यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले मामलात हैं, तो इसको जो है हमने इंशाल्लाह जो है फिर और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये बात जो है क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ग्रेजुअली। तो इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, हाफिज़।